उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिन से लगातार लिस्ट को अपडेट करने का काम किया है और लगातार प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिन से लगातार लिस्ट को अपडेट करने का काम किया है और लगातार प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। और मंथन के बीच जो है 80 सीटें यूपी की, जिसमें दोस्तों 48 नामों पर फाइनल मोहर लगा दी है, लेकिन सूची आना बाकी है। और दूसरा कि 32 सीटों पर प्रत्याशियों को होल्ड कर दिया है। इसका कारण जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दी, जहां से 14 प्रत्याशी हारी थी बीजेपी 2019 में, उस पर बहुत जल्द प्रत्याशी घोषित कर रही है और कर दिए हैं और सूची आना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर 6 अपने जो अलायंस हैं, अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषा समाज पार्टी, इन 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें एडी अपना दल को 2 और जो जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी को 2 और निषाद पार्टी को 1 और जो एक और है सुभाषा को 1 सीट दे दी है। तो ये 6 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा 40 इनको जोड़कर 40 सीट और जबकि 48 सीट को क्लियरिफाई कर दिया है और 32 सीटों को होल्ड पर रख दिया है। तो यूपी की बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है दोस्तों। आगे बात करते हैं जो सीटें 6 गठबंधन को दी हैं, उसमें कौन कौन सी बीजेपी हाईकमान ने दी है। एक अपना दल को मिर्जापुर रावतगंज और आरएलडी को बिजनौर और बागपत, जहां से जो बागपत सत्यपाल सिंह मलिक हैं भाजपा सांसद और बिजनौर से मूलक नागर बीएसपी के हैं। तो मैंने बताया जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है वो बसपा की है या फिर समाजवादी की है या वहां से हार मिली है। तो ऐसे पर सटीक जल्दी प्रत्याशी की घोषी बीजेपी से बसपा ने छीनी थी। वहां अतुल कुमार सिंह बीएसपी के सांसद थे, सपा बसपा गठबंधन 2019 में जीती थी। और निषाद पार्टी जो है, निषाद पार्टी को संत कबीर नगर से 1 सीट दे दी है। तो 80 में से 6 दे दी, 74 बड़ी, 74 में से 48 पर क्लियर और 32 पर होल्ड लगा दिया है। तो अब दिलचस्प मुकाबला यूपी में होने जा रहा है। यूपी की 80 लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। और इस मुकाबला के बीच में भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा बीजेपी पूरे देश से और एनडीए 400 पार करेगी। मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने के सपना जो देख रहे हैं, उस पर यूपी में बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू होने जा रही, जहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है और दोनों ने सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 80 में से 76 समाजवादी व इंडिया गठबंधन और 17 पर कांग्रेस। और जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां भी बीजेपी मजबूत प्रत्याशी उतार रही। तो जो मंथन चला 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के, आखिर वो मंथन क्या है, क्या चैलेंज है, उन चैलेंज को बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसे बरेली लोकसभा सीट है, जहां पर समाजवादी ने प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी उतार दिया है और प्रवीण सिंह जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के गठबंधन के, तो उन्होंने 2009 में संतोष गंगवार को हरा दिया था अपने टैलेंट से। और संतोष गंगवार जो है एक कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता हैं और उनको जो कुर्मी कम्युनिटी के लोग हैं पसंद करते हैं। वहीं जब प्रवीण सिंह की एंट्री बरेली से होती है तो वो मुसलमान और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सभी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनमें उनका बड़ा वर्चस्व है और बहुत अच्छी विचारधारा है और लोकप्रिय नेता है। मैं क्षेत्र में जैसे भ्रमण करता हूं बरेली में, तो लोग, हिंदू लोग कहते हैं कि संतोष गंगवार हार जाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी जो मीटिंग चल रही है बार बार, उसमें ये न्यूज फ्लैश हो रही है कि संतोष गंगवार का टिकट काटा जा रहा है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को अच्छे से पता है, इंटरनल फीडबैक सर्वे से, कि ये सीट खतरे में, और उस सीट के खतरे के वजह से संतोष गंगवार का टिकट अभी कोई विचार नहीं है। उस पर आगे बात करेंगे कौन कौन लोग दावेदार हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी को बरेली से। तो वो बरेली से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी फिर से यहां पर कमल खिलाना चाहती है, लेकिन समाजवादी के प्रवीण सिंह ऐरन
जो कांग्रेसी नेता हैं वो समाजवादी में आ गए तो उन्हें टिकट घोषित कर दिया है। तो जहां पर इस टिकट घोषणा के बाद बहुत बड़े राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, तो इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं गलत प्रत्याशी घोषित ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये सीट हार जाएगी। इसलिए संतोष गंगवार के टिकट पर दाव लगा हुआ है और खतरे की घंटी बजी हुई, तलवार लटकी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी की तलाश कर रही है जो प्रवीण सिंह ऐरन को हरा सके और राम मंदिर के मुद्दे को कैश करा सके। लेकिन जिस तरह समाजवादी ने प्रवीण सिंह ऐरन को मैदान में उतारा है, यहां पर जो है कि राम मंदिर और योगी मोदी लहर का असर कम होगा। इसी बात का भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को अंदेशा है। किस अंदेशा को दूर करने के लिए एक बार जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, जो मेयर हैं बरेली के, उमेश गौतम को उतारने पर विचार कर रही है। लेकिन क्या वह उमेश गौतम प्रवीण सिंह को हरा पाएंगे? उधर जो टिकट मांगने वाले संजीव अग्रवाल कैंट विधायक और डीसी वर्मा मीरगंज के विधायक हैं, ये लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अंदेशा में, इस टेंशन में कि आखिर जो प्रवीण सिंह ऐरन जैसा धाकड़ आदमी को संतोष गंगवार हरा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कड़ी लीड है, कड़ी चुनौती है 2024 में। तो ऐसा कौन सा प्रत्याशी लाया जाए जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कमल यहां से खिला सके? दूसरी समस्या यह है कि अगर संतोष गंगवार का भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है, किसी और को टिकट देती है, तो कुर्मी समाज के लोग संतोष गंगवार के साथी भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएंगे। तो हो सकता है ये सीट फिर खतरे में पड़ जाए। ये सारे अंदेशे के वजह भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर टिकट पर विचार कर रही है। और विचार इसलिए यहां पर संभव है क्योंकि समाजवादी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है और जहां पर समाजवादी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं वहां पर टिकट को होल्ड कर दिया है। और मायावती बसपा एक तरफ चुपचाप बैठी है। अभी अपडेट आज फ्लैशबैक आया है, न्यूज आया है कि बसपा जो है असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करके यूपी की 80 सीटों में लड़ेंगी। तो आपको पता है ओवैसी और बीएसपी मिलकर यूपी के वोटों को किस तरह ध्रुवीकरण करेंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो प्रवीण सिंह कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है संतोष गंगवार के अलावा किसी नए व्यक्ति पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि ऐसा ना हो ये सीट हमारे हाथ से चले जाए। तो तलवार लटकी है संतोष गंगवार के टिकट पर, लेकिन संतोष गंगवार का टिकट कटना इतना आसान नहीं है। संतोष गंगवार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहां पर पूरी दमखम और खम के साथ लड़ सके। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बरेली से संतोष गंगवार की टक्कर पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा गया। उन्हें कड़ी लीड दी, कड़ी चुनौती दी, जिसमें जो कुर्मी कम्युनिटी के लोग थे उन्हें कंफ्यूज किया गया। और प्रवीण सिंह ने अपनी बेहतरीन लोकप्रियता के चलते जो संतोष गंगवार के विरोधी थे, जो समाजवादी के विरोधी थे, जो बसपा के विरोधी थे, उन सब लोग जो थे वो ऐरन के कांटेक्ट में आ गए, ऐरन के सपोर्ट में आ गए और उसी कारण जीत हुई। तो ऐसा एंटी कॉम्बेंसी फैक्टर अगर बिल्ड होता है, सत्ता विरोधी फैक्टर बिल्ड होता है, तो संतोष गंगवार बीजेपी को यहां से टिकट जिसको भी दे तो जीतना नामुमकिन मुश्किल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वो सही सोच रही है कि ऐसी प्रत्याशी को लाया जाए जो समाजवादी के प्रत्याशी को हरा सके। तो संतोष गंगवार यहां से 8 बार सांसद रहे। 2019 में वे आखिरी बार यहां से सांसद चुने गए, जिन्होंने 2019 में समाजवादी की ऐसा को हरा दिया, जिसमें संतोष गंगवार को 5,18,258 वोट मिले, 50.91% वोट मिले। जबकि जो ऐसा इस्लाम थी जिनको 2,77,553 वोट, 27.27% वोट मिले। उमेश गौतम बीएसपी से लड़े, जिनको 1,06,049 वोट मिले, 10% वोट बैंक। तो दोस्तों ये संतोष गंगवार का यहां पर अच्छा वर्चस्व है। लेकिन यहां पर जो समाजवादी के प्रत्याशी उतारा गया और समाजवादी का वर्चस्व है, लेकिन यहां पर प्रवीण सिंह के ऐरन के आने से यहां पर बहुत बड़े फैक्टर, बहुत बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहे हैं। उन समीकरण को भारतीय जनता पार्टी सुधारने के लिए लगी पड़ी है और जल्दी बरेली के प्रत्याशी को घोषित करेगी। बरेली के इतिहास की बात करें तो 8 बार के सांसद हैं। 2009 में सिर्फ प्रवीण सिंह ऐरन जीते थे। इतिहास आला हजरत की नगरी
और नाथ कॉरिडोर के लिए सीएम योगी ने बहुत सारा पैसा दिया। बेहतरीन बरेली को विकसित किया जा रहा है। सुरमा नगरी, पतंगबाजी और माजा बनाने के लिए बरेली निर्माण करने में आगे है। और रामनगर में जो पंचाल महाभारत काल के द्रौपदी का स्वयंवर का स्थल है, और यहां पर जो है जो बरेली की लोकसभा सीट है, इस पे अब तक 16 बार चुनाव हुए। 1989 से 2004 तक बीजेपी के कब्जे में, और 1989 से 2004 तक बीजेपी कब्जे में, और जबकि जो है 1952 में कांग्रेस के कब्जे में, और 2009 में बीजेपी कांग्रेस। 2019 में सपा बासपा गठबंधन के गठबंधन से जो गठबंधन के प्रत्याशी भगवत शरण दे थे उनको हरा दिया था संतोष गंगवार ने। 2009 के लोकसभा चुनाव में बरेली से संतोष गंगवार की टक्कर पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को उतारा गया। उन्हें कड़ी लीड दी, कड़ी चुनौती दी, जिसमें जो कुर्मी कम्युनिटी के लोग थे उन्हें कंफ्यूज किया गया। और प्रवीण सिंह ने अपनी बेहतरीन लोकप्रियता के चलते जो संतोष गंगवार के विरोधी थे, जो समाजवादी के विरोधी थे, जो बसपा के विरोधी थे, उन सब लोग जो थे वो ऐरन के कांटेक्ट में आ गए, ऐरन के सपोर्ट में आ गए, और उसी कारण जीत हुई। तो ऐसा एंटी कॉम्बेंसी फैक्टर अगर बिल्ड होता है, सत्ता विरोधी फैक्टर बिल्ड होता है, तो संतोष गंगवार बीजेपी को यहां से टिकट जिसको भी दे तो जीतना नामुमकिन मुश्किल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वो सही सोच रही है कि ऐसी प्रत्याशी को लाया जाए जो समाजवादी के प्रत्याशी को हरा सके। तो संतोष गंगवार यहां से 8 बार सांसद रहे। 2019 में वे आखिरी बार यहां से सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार समाजवादी की ऐसा को हरा दिया, जिसमें संतोष गंगवार को 5,18,258 वोट मिले, 50.91% वोट मिले। जबकि जो ऐसा इस्लाम थी जिनको 2,77,553 वोट, 27.27% वोट मिले। उमेश गौतम बीएसपी से लड़े, जिनको 1,06,049 वोट मिले, 10% वोट बैंक। तो दोस्तों ये संतोष गंगवार का यहाँ पर अच्छा वर्चस्व है, लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी के प्रत्याशी उतारा गया और समाजवादी का वर्चस्व है, लेकिन यहाँ पर प्रवीण सिंह के ऐरन के आने से यहाँ पर बहुत बड़े फैक्टर, बहुत बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहे हैं। उन समीकरण को भारतीय जनता पार्टी सुधारने के लिए लगी पड़ी है और जल्दी बरेली के प्रत्याशी को घोषित करेगी। बरेली के इतिहास की बात करें तो 8 बार के सांसद हैं। 2009 में से प्रवीण सिंह ऐरन जीते थे। इतिहास आला हजरत की नगरी और नाथ कॉरिडोर के लिए सीएम योगी ने बहुत सारा पैसा दिया। बेहतरीन बरेली को विकसित किया जा रहा है। सुरमा नगरी, पतंगबाजी और माजा बनाने के लिए बरेली निर्माण करने में आगे है। और रामनगर में जो पंचाल महाभारत काल के द्रौपदी का स्वयंवर का स्थल है, और यहां पर जो है जो बरेली की लोकसभा सीट है, इस पे अब तक 16 बार चुनाव हुए। 1989 से 2004 तक बीजेपी के कब्जे में, और 1989 से 2004 तक बीजेपी कब्जे में, और जबकि जो है 1952 में कांग्रेस के कब्जे में, और 2009 में बीजेपी कांग्रेस कब्जे में आई। और 2000 अगर विकास क्षेत्र की बात करें, विचारधारा की बात करें संतोष गंगवार, प्रवीण सिंह ऐरन के बारे में, तो संतोष गंगवार बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में। और उन्होंने वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है किसी काम से, तो उनका कोई भी काम होता तो लेटर संतोष गंगवार के व्यक्ति जरूर लिखते हैं और उनके काम के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो संतोष गंगवार के पास वीरेंद्र सिंह बीरू गंगवार हैं। वो विकास के कार्य देखते हैं, वो सिर्फ विकास उसी गांव में कराते हैं, वहीं कराते हैं। दलितों को, मुसलमानों को छोड़कर जो कुर्मी कम्युनिटी है उसमें विकास कराते हैं, और जो वोट देते हैं उस हिसाब से कराते हैं। मेरी मुलाकात हुई तो कई बार उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं उसे काम नहीं। और कुर्मी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर और पर्सनल व्यक्ति लोग हैं संतोष गंगवार के, वही ठेकेदारी का काम करते हैं। अब प्रवीण सिंह ऐरन की बात करते हैं, मिलनसार हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और ये हिंदू मुसलमान के अलावा सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाले होते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति, एक जाति को टारगेट ना करके सब लोगों का कोई भी काम हो तो एक जो कैलकुलेशन होता है, डिवाइड होता है, उसके हिसाब से जो भी विधानसभा है उन विधानसभा के हिसाब से काम बांट देते हैं। और ये नहीं देखते कि हिंदू मुसलमान है, जिसको जहां जरूरत है उसको काम, ये विकास कार्य कराते हैं। तो ये जो चुनौती है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। अब इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान कैसे निपटती है और किस तरह को व्यक्ति को यहां से लाती है, तो इंतजार कीजिए भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी उत्तर प्रदेश की लिस्ट की 40 नाम
क्लियर 48 नाम क्लियर, 32 नाम होल्ड पर और 6 गठबंधन हो चुका है। तो संतोष गंगवार का टिकट रहेगा या कटेगा, किसको देगी भारतीय जनता पार्टी? एक बार मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि उमेश गौतम है मेयर बरेली के भाजपा से, उनको टिकट दे सकती है बीजेपी। मीडिया में चर्चा है, तो देखते हैं इस चर्चा का क्या रंग लाता है, ये चर्चा क्या रंग लाती है, भारतीय जनता पार्टी किस दिक्कत को, किस जहावाद को ये बरेली की धरती से उतारती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज के। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।